बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय भक्ति पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, हमें सिर्फ भाषा ज्ञान ही नहीं देता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय 6 भक्ति पद। पाठ परिचय। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि भक्त कवियों ने भक्ति, प्रेम व सामाजिक विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी थी। मीराबाई, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास चारों ही प्रसिद्ध भक्त कवि माने जाते। इस पाठ में चारों के एक एक पद को दिया गया है, जिनमें उनकी काव्य प्रतिभा का दर्शन मिलते हैं। तो आइए इन सभी के पदों को हम पढ़ते हैं। पहला पद मीराबाई का है। मीराबाई कह रही है, पायो जी मेह तो राम रतन धन पायो। मैंने क्या पाया? राम रतन धन मैंने पा लिया। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। वो उनको बहुत ज्यादा स्नेह करती थी, उनकी बहुत ज्यादा भक्ति में लीन थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वह मेरे भगवान ने, सदगुरु ने मेरे ने एक अमूलक यानी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, ऐसी वस्तु मुझे दी है। कृपा कर अपनायो, कृपा करके, और जिन्होंने मुझ पर कृपा करी और मैंने उस वस्तु को अपनाया है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवाए खोवायो। मैंने जन्म जन्म की पूंजी यानी जन्म जन्मों की दौलत मैंने पा ली है और मैंने सभी जग को खो दिया है, खोवायो। खायो ना खर्च चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाए। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधन श्री नागर भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने हंस हंस के उनका गुणगान गाया है। ये पद है हमारी मीराबाई के, जो भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी उपासक रहे हैं। अगला पद सूरदास जी का है। वो कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कबीर सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन कहाँ अनंत सुख पा रहा है, जिस प्रकार से एक पंछी उड़कर जहाज पे फिर से अपने गंतव्य पर वापस लौट आता है, उसी तरीके से मैं भी हूँ। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। मेरे जो कमल नयन है वो सबको छोड़कर सिर्फ देव को ही ध्यान लगाते हैं, सिर्फ देव दर्शन में ही डूबे रहते हैं। परम गंग को छोड़ प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। ये बुद्धि मनुष्य की इतनी भ्रष्ट हो गई है कि परगंग, जो गंगा नदी है, उसको छोड़कर एक कूप में पानी को ढूंढ रही है। यही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जब मधु को अंबुज रस चखना है तो क्यों कड़वे फलों को अच्छा लगता है, क्यों कड़वे फल हमें अच्छे लगते हैं। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी, कौन दुहावे। सूरदास कह रहे हैं कि जरा आप सोचिए कि काम धेनु, जो अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर देने वाली धेनु यानी गाय है, उसको, उसका दूध निकालने को छोड़कर छेरी अर्थात बकरी को कौन दुहेगा। ये है हमारे सूरदास जी का पद। अगला है पद कबीरदास जी का। कबीरदास जी कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कह रहे हैं कि हे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना तीरथ में ना मूरत में, मैं एकांत निवास में। मैं न तो किसी तीर्थ में हूँ, कौन? भगवान। न किसी मूर्ति में हूँ, मैं तो एकांत में निवास करता हूँ, जहाँ पे अकेलापन हो, जहाँ पर भक्ति भाव हो, वहां पर मैं निवास करता हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। न तो मैं किसी मंदिर में विराजमान हूँ और न ही मैं किसी मस्जिद में विराजमान हूँ। मैं किसी कैलाश पर भी, किसी पर्वत पर भी विराजमान नहीं हूँ।
ना मैं क्रिया कर्म में रहना, नहीं जोग संन्यास में। न मैं किसी क्रिया कर्म में रहता हूँ और नहीं कोई जोग संन्यास में है। खोजी हो ये तो तुरते मिल हो, पल भर में तलाश में। अगर आपको खोजना है तो खुद में ही मुझे सो ढूंढे, मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं एक साधु, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? विश्वास में। आप विश्वास करिए मैं वहां पर मौजूद हूँ। ये पद हमारे कबीरदास जी का है। अगला है पद तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब लो ना सही, अब न नहसो, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर ना डसहो। पायो नाम चारो चिंतामणि, उर करते न खिसहो। श्याम रूप रुचि सुचि रुचि, कसौटी चित कंचन ही कसहो। पर बस जानी हस्यो, इन इंद्रन निज बस है न हसहो। मन मधुपहि प्रण करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। ये किसका पद है? तुलसीदास जी का। जिसका अर्थ है, तो इस पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब लो नसानी अब न नसे हो। मतलब अब तक जो मैंने नष्ट किया है, नष्ट की है, वो चीजें अब नहीं नष्ट होने दूंगा। राम कृपा यानी भगवान श्री राम की कृपा से भव निशा सिर, यानी जो रात की अंधेरा था, वो इस संसार का भव यानी संसार, निशा सिरानी यानी रात जो है इस दुनिया की, उससे जागे फिर न डसहो। अब फिर से मैं नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारों चिंतामणि, उर करते ना खिसहो। अर्थात मैंने भगवान श्री राम, नाम यानी पायो नाम, मैंने किसका नाम पाया? भगवान श्री राम का नाम से मैंने पाया है चिंतामणि। चिंतामणि यानी जितनी भी चिंताएं, जितनी भी टेंशन्स होती हैं, उनको खत्म करने वाली जो मणि है वो चिंतामणि। उर उर करते अर्थात उर यानी हृदय और कर यानी हाथ। हृदय रूपी हाथ से न खसहो। खसहो मतलब मैं अब उसे खिसकने नहीं दूंगा। अगला कह रहा है, श्याम रुचि सुचि। श्याम यानी भगवान श्री राम के जो स्वरूप है उनका, वो कैसा है? श्याम यानी सांवले वर्ण के वो है। रूप यानी उनका शरीर, शारीरिक रूप। सुचि यानी सुंदर। कसौटी चित कंचही कसहो, मतलब जो कसौटी मतलब क्या होता है? जो सुनार के पास एक पत्थर होता है जिस पर वो घिसकर हमारे सोले की शुद्धता की जांच करता है, उसी पत्थर रूपी उसी पत्थर पर मैं अपनी भक्ति रूपी कसौटी को घिसकर देखूंगा कि उसमें कहीं कोई खोज तो नहीं है। पर बस जानी हसियो, इन इंद्रन बस निज बस है ना हसे हो। मतलब पर बस यानी किसी और के बस में, पर बस और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखूंगा और मैं हमारी भक्ति की हंसी नहीं होने दूंगा। मन मधुपहि प्रण करे, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। मन में मधु पाही प्रण करो, मैंने अपने मन में ये मधुर प्रण कर लिया है कि मेरे मन से रघुपति यानी भगवान श्री राम की भक्ति ही मेरे मन में बसी। ये है तुलसीदास, ये है तुलसीदास जी का पद परिचय। कवि परिचय में लिखा गया है, कबीरदास निगुण शाखा के कवि थे और सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास सगुण शाखा के कवि हैं। कबीरदास एक समाज सुधारक संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का ही मार्गदर्शन किया। इनकी भाषा सुदक्कड़ी तथा पंचमेन थी। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला व संयोग वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। वे ब्रज के कवि हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है, जो जिन उन्हें पति रूप में मानती है। इनकी भाषा राजस्थानी है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के लोक रक्षक रूप दास्य भाव की उपासना को अपना वर्णन
विषय चुना है। इनकी भाषा अवधि और पृच्छ है। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।